ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚੰਬਲ ਗਈਆਂ ਜੇ ਆਖਨੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ फैमिली ਜਿਹੜੀ लिया ये तो जो हमारे पंजाबी में कहावत है भी जुल्ली चक ये तो जहाँ से उठाया उधर गया उधर टीएमसी में चला गया फिर वहाँ चला गया कहीं चला गया इसका तो वजूद ही नहीं है। ये भी 5 साल रहा है तो रहा तो कांग्रेस की तरफ से ही है। ये थोड़े बीजेपी इसको नाम पे वोट बीजेपी के नाम पे वोट मिल जाएगी तमर के नाम पे वोट मिल जाएगी ये तो भूल जाए। जहाँ तो इनरोल हो रहा है सिरसा लोकसभा से तो शैलजा फाइनल है। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? कांग्रेस कांग्रेस समस्या है, समस्या नहीं आएगी आएगी कांग्रेस, ठीक है। ये बताइए अशोक तंवर है हाँ ये तो बकाऊ बंदा है अच्छा। क्या था आ गया चक्की जुल्ली उधर चक्की जुल्ली उधर चक्की जुल्ली उधर। कुल मिलाकर सिरसा लोकसभा सीट पर अगर बात करें तो इस बार कौन जीत रहा आपकी नजर से? कांग्रेस शैलजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। इस वक्त हम हैं डबवाली विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा क्षेत्र आता है सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो 9 सीटें आती है उनमें से ये भी एक काफ़ी अहम सीट है। पंजाब से सटा हुआ ये इलाका है और पंजाब से ही सटा हुआ ये गांव है। हम यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर आम जन जो है वो क्या सोच रहा है। बीजेपी ने अपनी तरफ से डॉक्टर अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से लंबे इंतजार के बाद कुमारी शैलजा को फाइनल किया गया है, यानी इस सीट से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, बाकी पार्टियों का भी मैं अगर बात करूं तो इनेलो ने भी यहाँ से उम्मीदवार उतारा है और जेजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है बीजेपी से अलग होने के बाद। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, क्या उन क्षेत्रीय पार्टियों का भी वजूद अभी भी जिंदा है या फिर 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा, इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में मुकाबला रहने वाला है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? गुरभगत। मुझे ये बताइए कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल बन रहा है? कांग्रेस ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ऐसा क्यों? कांग्रेस ਨੂੰ शैलजा ਨੂੰ शैलजा ऐसा क्यों लगता है आपको कि शैलजा को आप वोट डालेंगे? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੜ ਵੜਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਆਂਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਓ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਫਿਰਦੇ बस। लेकिन बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास। लोगों को जो है अब गांव देहात में पहले सुविधाएं नहीं पहुंचती थी, अब तो पहुंच रही है। सबका साथ नहीं सबका नाश करेगा। लोग वे सड़कों ते बैठे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो वो जो अब की बार कह रहे हैं कि 400 पार, आप कह रहे हैं वोट नहीं डालेंगे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 400 ਕਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਆ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੱਲੀਆਂ 40 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਪਰੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वोट नहीं कोई पाता इन्होंने। सिरसा से बीजेपी ने इस बार जिस उम्मीदवार को उतारा है वो पहले कांग्रेसी थे डॉक्टर अशोक तंवर, फिर चले गए किसी और पार्टी में, कांग्रेस से बात नहीं बनी तो टीएमसी में चले गए, उसके बाद में आम आदमी पार्टी में आए और अब बीजेपी में, और बीजेपी ने आते ही टिकट दे दी। क्या लग रहा है, अशोक तंवर कुमारी शैलजा के बीच में मुकाबला रहेगा या कोई तीसरा भी है? भोरा भी नहीं मुकाबला होता। इसे ਨੂੰ ਬਹਿਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। कुमारी शैलजा पहले भी 2 बार सांसद रही है सिरसा से, उनके पिताजी भी सांसद, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣੀਆਂ, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ਹਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? इकबाल सिंह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल बन रहा है? नहीं शाणे, आप भी तो वोट डालोगे। वोट कांग्रेस ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ऐसा क्यों? ਪਹਿਲਾਂ कांग्रेस ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। कांग्रेस को पहले से जैसे पार्टी से जुड़े हुए हैं आप, या फिर अब मन बना है आपका? क्योंकि पिछली बार तो यहाँ से सिरसा से सुनीता दुग्गल जीती बीजेपी की। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ। हाँ जी, क्या नाम है बाबा जी आपका? ਜੱਗਾ। आप मुझे ये बताइए कि सिरसा सीट पर क्या माहौल बन रहा है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में काम बहुत हुए हैं, अब आप कह रहे हो कि कांग्रेस को डालेंगे वोट। ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ। आपके इधर गांव देहात में कुछ सुविधाएं सुख सुविधाएं मिली है इस सरकार में?
नहीं सानू तो कोई दिखता नहीं यार। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? तेजा सिंह जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ गए हैं तो चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? माहौल बनता ही है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ किसको? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ऐसा क्यों? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। नहीं, कांग्रेस की क्या चीज आपको अच्छी लगी? जैसे ਸੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ 10 ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो अभी जैसे बीजेपी कह रही है कि 400 पार, आप कह रहे हो कांग्रेस को डालेंगे, तो 400 पार का जो ये नारा दिया गया है बीजेपी, क्या लग रहा है आपको? 400 ਪਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ। नहीं तो अशोक तंवर को उतारा, वो पहले कांग्रेस ही थे, अब बीजेपी में आ गए और कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ਨਾ ਤਵਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਸ भी तो सांसद रहे हैं यहाँ से। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। क्या नाम है जी आपका? गुरविंदर सिंह। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो हालात है देश के, बीजेपी कह रही है 400 पार, कांग्रेस कह रही है, इंडिया गठबंधन कह रहा है खास करके कि इस बार जो है बाजी पलटने वाली है, तो क्या माहौल बन रहा है? बाजी तो पलटेगी। बाजी पलटने में छोड़ा नहीं है। जिसका जितना भ्रष्टाचार चरम पे है उतना बीजेपी सरकार में ही हुआ है। जितना 10 साल में देश बर्बाद कर दिया इन्होंने, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। ये तो कह रहे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जब से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस ने बैंकिंग सिस्टम प्रणाली व्यवस्थित की, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सभी को बढ़ावा दिया। इसमें सभी जो भी वर्ग है, चाहे कोई मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, सारे के सारे दुखी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी से दुखी नहीं है। जो 400 पार कह रहे हैं, ईवीएम में ना घोटाला हुआ तो ये 40 पार भी नहीं होंगे। ये बात सच है। और हमारे गांवों का तो इतना बढ़िया माहौल बन रहा है, बीच में तो 80% पार जाए कांग्रेस। यहाँ अगर सिरसा की बात करें तो बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर को टिकट दिया गया। सुनीता दुग्गल ने वो काम नहीं किया, उस वजह से टिकट कटी उनकी, या फिर उनके पास कोई ऐसा उम्मीदवार बचा ही नहीं था कि जो जनता को फेस कर सके? सुनीता दुग्गल को उन्होंने तो अपना एक एजेंडा बना दिया भी ये IPS अफसर थी, उसने अफसरशाही के हिसाब से लोगों से बर्ताव किया, इसका टिकट काटा। लेकिन इनको पता था भी जब वो गाँव में आएंगी तो लोग उनके जो उन्होंने हालात किया है हमारे भाइयों के साथ किया है तो वही हालात लोग करेंगे। जब उन्होंने लठ मारी है तो हम भी लठी मारेंगे। और ये जो उतार दिया ले आकर तो इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। ये तो जो हमारे पंजाबी में कहावत है भी जुल्ली चक, ये तो जहाँ से उठाया उधर गया, उधर TMC में चला गया, फिर वहाँ चला गया, कहीं चला गया, इसका तो वजूद ही नहीं है। ये भी 5 साल रहा है तो रहा तो कांग्रेस की तरफ से ही है। ये थोड़े बीजेपी इसको नाम पे वोट, बीजेपी के नाम पे वोट मिल जाएगी, तंवर के नाम पे वोट मिल जाएगी, ये तो भूल जाए। जहाँ तो इनरोल हो रहा है सिरसा लोकसभा से तो शैलजा फाइनल है। शैलजा फाइनल है। शैलजा को लेकर ये कहा जाता है कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी है। लोग इस बात को भी समझते हैं कि एक तरफ हुड्डा खेमा है, दूसरी तरफ शैलजा खेमा या किरण चौधरी वाला जो खेमा जो आपस में ये चला था, इससे अब ऊपर उठकर हालांकि सीट डिक्लेयर होगी, कुमारी शैलजा को सिरसा से उतारा है, तो ये सब चीज़ें जनता देखती है। ये जनता चीज़ें पहले देखती थी, लेकिन जब ये हालात बीजेपी ने बना दिए, जब इन्होंने अपना जो ED है, जो CBI है, इनका जोर दिखाना शुरू कर दिया, तो तब से ये सारी गुटबाजी बंद हो के सिर्फ सभी नेताओं ने एक ही बात ठान ली है कि आप एकजुटता से एक बार अपने जंग जीतनी है, आप कांग्रेस को एक बार सेंटर में बिठाना है। तो मुझे ये बताइए कि बीते 10 साल में अगर हम बात करें गांव देहात की, 2014 का चुनाव हमने देखा, 2019 का चुनाव और अब 2024 के चुनाव में क्या अंतर दिखता है आपको? अंतर नज़र आता है क्योंकि 2014 में भी मोदी की लहर थी, 19 में भी थी, इस बार क्या है? 2014 में तो इसने जो बड़े बड़े झूठ बोल दिए उसके साथ इस सरकार आ गई, लोगों को था भी चलो कोई बात नहीं बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव की जाए इसने तो सारा नर्क कर दिया। 19 में भी इसने जो थोड़े थोड़े झूठ बोले थे, कुछ EVM में घपला था वो हो गया, उसको 2 लाख पे जिता रहे थे, उस दुगलों को जानता नहीं था और अब देख लें जिता के, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। और जितना भ्रष्टाचार चरम पर इस सरकार में रहा है, खासकर डब वाली में तो ज़्यादा ही रहा है। सरेआम जहाँ पे तहसीलदार खर्चा चार्ज ले रहे हैं, जो सरकारी रजिस्ट्री 500 का खर्चा है वो 5-5 हज़ार में हो रही है, और जो SDM है वो नहीं कुछ सुन रहा किसी की। अफसरशाही तो इतनी बेलगाम हो चुकी है कि बात ही छोड़ दो, जो तानाशाही सरकार से भी ऊपर है इनकी तो। और जब किसी की शिकायत करते हैं, जो शिकायत करने वाले अफसर के पास आ जाती है तो वो ही कह देते हैं कि हम तो भाई ऊपर मंथली दे रहे हैं, ऊपर मंथली दे रहे हैं। ये तो मंथली वाली सरकार है, अब नहीं चलेगा इनका एजेंडा। ठीक है। ये डवाली, सिरसा, एलनाबाद, ये तमाम जो हलके हैं ये चौटाला परिवार का गढ़ कहा जाता है।
उनकी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। एक तरफ जेजेपी है, एक तरफ इनेलो है, एक तरफ रमेश कटक है और एक तरफ जो है अपना संदीप लोट है इनेलो से। तो ये आपको लगता है कि उनके बारे में भी चर्चा हो रही है या सिर्फ दो के बीच में मुकाबला रह गया? चर्चा तो जो पार्टी से जुड़े आदमी है वो सभी अपनी अपनी पार्टियों के लिए करते हैं, लेकिन ये जो असर है क्षेत्रीय दलों का ये विधानसभा में दिखाई देगा। अब लोकसभा में नहीं, लोकसभा तो सिर्फ अब जो केंद्र सरकार है उसी पे फोकस है। उसी पे फोकस है, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? रूप सिंह। आपके हिसाब से क्या लग रहा है सिरसा में इस बार बदलाव आएगा। कैसे? कुमारी शैलजा। ऐसा क्यों? बस लोगों को नहीं चाहिए ये पुराने वाले। अशोक तंवर भी तो सांसद रहे हैं, यहाँ से कहा मैंने बड़ा काम किया, अब कहते घूम रहे हैं। हमने तो कभी देखा ही नहीं उनको, देखा ही नहीं कभी। 5 साल सांसद रहने के बाद भी आपने नहीं देखा कभी? नहीं देखा। मोदी सरकार का कैसा काम है? कुछ देखा तो नहीं अभी तक, ऐसा कुछ किया है। तो अब की बार फिर मोदी सरकार या फिर पलट जाएगी? ये तो मशीनों पे डिपेंड करता है। लोग तो वोट मालूम नहीं किधर डालते थे, जाता किधर है। वो तो कह रहे हैं 400 पार। कहने के तो कुछ भी कहते रहेंगे, वो तो गोल गोल दे रहे हैं गेंद की तरह। गेंद भी हाथ में ले रखी है आपने। जी, ये एग्जाम्पल सेट किया आपने कि ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं जनता को। हाँ, जनता को घुमाने का काम करते हैं बस। तो इस सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि ये पंजाब से सटा हुआ इलाका है, तो मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मुद्दे कुछ नहीं कह सकते, ये तानाशाही शासन है और क्या है। काम नहीं है, मजदूर लोग, हम लोग फ्री बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में नौकरियों में पारदर्शिता है, युवाओं को नौकरियां मिल रही है खूब सारी। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं नौकरी दिख रहा कोई। फिर विदेशों में लोग क्यों जाएं इतना पैसा लगा के? नौकरी हो तो विदेशों में लोग। ये तमाम जो समस्याएं हैं इनका हल कौन निकालेगा? सरकार ही निकाल सकती है, सरकार करना नहीं चाहती। तो फिर जनता के पास क्या ऑप्शन रह गया, क्या विकल्प रह गया? विकल्प कोई अच्छा नेता लेके आए जो देश का भला चाहे। कौन भला करेगा? कोई है ऐसा नेता? कांग्रेस कर सकती है, वो ही कर सकती है। लोग तो कह रहे हैं कि जो विपक्ष में नेता है उनको जेल में डाले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। वो तो है ही तानाशाही, हिटलर राज। तो फिर हिटलर राज है। और सिरसा में भी ऐसा ही होगा जो इनकी तो अभी चल रही है। हिटलर राज आ सकता है, क्या मालूम ये शैलजा के पीछे भी पड़ जाए। तो ये दो पार्टियों का जिक्र आती है, ईडी का क्या मालूम कहाँ खड़ी हो, किस मोड़ पे मिल जाए। तो ये दो पार्टियों का जिक्र आपने किया सिरसा सीट पर, कांग्रेस बीजेपी, बाकी पार्टियां भी तो है, इनेलो है, जेजेपी है, उनका कुछ नजर आता है? नहीं, कुछ नहीं सुना अभी तक तो उनका। नहीं। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, आज बोलोगे आप। क्या नाम है आपका? भोला सिंह। मुझे ये बताइए कि सिरसा सीट पर क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस समस्या है? समस्या नहीं आएगी। आएगी कांग्रेस, ठीक है। ये बताइए। अशोक तंवर है, हाँ। ये तो बकाऊ बंदा है। अच्छा। 4 साल आ गए, ਚੱਕੀ ਜੁੱਲੀ ਉਧਰ, ਚੱਕੀ ਜੁੱਲੀ ਉਧਰ, ਚੱਕੀ ਜੁੱਲੀ ਉਧਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਜੁੱਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ गए। वो कह रहे हैं कि मुझे इतना समय लग गया, अब मैं सही ठिकाने पर आया हूँ बीजेपी में। ਨਾ ਈਡੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਈਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਮੁੱਠ ਜੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। वो आम पब्लिक, आप जैसे आम लोग भी ये चीजें मानते हैं कि ईडी सीबीआई इनका दुरुपयोग हो रहा है? ਹਾਂ, ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਚਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਚਬਾਜੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਲਣ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਕੋਈ ਆਈਆਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਮਾਰਨਗੇ ਛਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ 400 ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ। तो सिरसा सीट की अगर बात करें तो दो के बीच में मुकाबला रहेगा, अशोक तंवर और कुमारी शैलजा, या फिर दूसरे कोई भी है? ਨਾ ਦੂਜੇ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ। तो कौन फिर? ਹੈ शैलजा। क्या नाम है जी आपका? दलीप सिंह जी। मुझे ये बताइए कि सिरसा लोकसभा सीट पर इस बार क्या माहौल बन रहा है? माहौल जी ठीक है, कांग्रेस को वोट देंगे इस
ये पीछे जो सैलजा के पोस्टर लगे इस वजह से तो नहीं है कि कहीं आपको सैलजा ही सैलजा दिखाई दे रही है? ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੈਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ अच्छा, ये तो क्योंकि कुमारी सैलजा आज डवाली में अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर रही थी, तो इस दौरान जो है ये लोगों ने लगाए हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस की सभा में आ गया हूँ। तो आप जो लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, राजनीतिक चर्चा तो आप लोग करते रहते होंगे, तो किसका माहौल लग रहा है पूरे देश में? ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਈਏ दूसरा ਕਾਂਗਰਸ कोई नहीं। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ तो आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस, तो फिर मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 400 ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹਨੂੰ 400 ਵੋਟ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਬਣਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਆ अच्छा, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜਤਾ समय फिर इन दो के बीच में मुकाबला रहेगा, अशोक तंवर और कुमारी सैलजा, या फिर कोई और भी है? ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ यही है। तो ਹਾਂ क्या नाम है जी आपका? रणजीत सिंह मुझे ये बताइए कि सिरसा लोकसभा सीट पर क्या माहौल बन रहा है? कांग्रेस का ही है ज़्यादा ऐसा क्यों? कांग्रेस का ही है बाकी पार्टियों का ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਚਕਾਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਕਾਗਜ਼ ਇੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਉਹ ਗਾਂ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਵਾਧੂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਾਲ ਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਗੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ तो ये कह रहे हैं कि किसानों के खातों में पहली बार ऐसा हुआ कि 6,000 रुपये खाते में आते हैं सीधे 1 साल के। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किसान, हाँ जी, 2,000 रुपये किस्तें आती है हर 3 महीने पर। तो ये ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਬਰਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ 2000 ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇ 2000 ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ 2000 ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਦਾਰੂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ तो फिर ये बताइए कि ये किसान ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬੰਦਲਾਤੇ ਸੀਗੇ ਐ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਵੋਟ ਭਾਲਦਾ ਹੈਗਾ इस बार फिर ये जो 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी, ये फिर ਸਾਰੇ ਆਪ ਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇਗੇ ਅਸੀਂ नहीं आदेंगे 400 पार ना ही कर सके टोए में है बस। तो सिरसा कुल मिलाकर सिरसा लोकसभा सीट पर अगर बात करें तो इस बार कौन जीत रहा आपकी नज़र से? कांग्रेस कांग्रेस। सैलजा। अच्छा, आप और बोलेंगे? ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੰਨੇ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚੰਬਲ ਗਈਆਂ ਜੇ ਆਖਨੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਆਖਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਆਖਨੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆ उठे होंगी नहीं सानू। तो सरकार ये कह रही है आपके पास अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक पर्चा देख रहा था, अशोक तंवर बांट रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि घर बैठे फैमिली आईडी बनाओ, पहचान पत्र बनाओ, सारी सुविधाएं घर बैठे दे रहे हैं और आप कह रहे हो कितने परेशान। रात ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੋਰ ਲਿਓ ਨਵਾਂ ਲਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੰਜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਆਹ ਫਸਲ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਟੋਕਨ ਕਟਾਓ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚਦੇ ਸੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਸੇਠਾਂ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਰਤ ਲਓ ਮਹੀਨਾ ਜਬੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ आधार कार्ड लियो फिर रोटी दमाएं। तो ये समस्याएं जो है लोगों ने बताई कि कुल मिलाकर कागजी कार्रवाई जो है, पहचान पत्र है, पीपी यानी फैमिली आईडी जो है, उसको लेकर जो समस्याएं हो रही है लोगों को, इससे काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर इतना ही, मिलते हैं कहीं और बताएंगे वहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार।